अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब कसाई रहता था, जिसका नाम असलम था। असलम एक शरीफ और ईमानदार आदमी था। सुबह फजर के वक्त ही अपनी छोटी सी दुकान खोल लेता और दिन ढलने तक मेहनत करता। उसके हाथों में छाले पड़े थे, मगर दिल मुतमिन था, क्योंकि वो हलाल कमाई कमाता था। लेकिन वक्त ऐसा आया कि दिन भर की कमाई भी घर की जरूरतें पूरी करने के लिए नाकाफी होने लगी। असलम के दो बेटे थे, हमीद और महमूद। दोनों भाइयों की फितरत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। हमीद, जो छोटा था, हमेशा आंखों में ख्वाब और दिल में लगन लिए रहता। वो किताबों से दोस्ती रखता, इल्म हासिल करने का शौक रखता। वो कहता, अब्बा, एक दिन मैं बड़ा आलिम बनूंगा। दूसरी तरफ महमूद था, खुश मिजाज मगर लापरवाह। उसे किताबों से ज्यादा बाजार की चहल पहल पसंद थी। फिर एक दिन किस्मत ने रुख बदला। असलम सख्त बीमार पड़ गया। उसके चेहरे पर कमजोरी छा गई। घर में खामोशी छा गई। असलम ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें दौलत तो नहीं दी, मगर हलाल रिज़्क का रास्ता जरूर दिखाया है। याद रखना, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, वही सब कुछ लिखता है, बस उस पर भरोसा रखो। कुछ दिनों बाद असलम दुनिया से रुखसत हो गया। दोनों भाई यतीम हो गए। घर में कुछ न बचा सिवाय एक पुरानी दुकान के। हमीद रोकर बोला, अब हम क्या करेंगे? महमूद ने उसे संभालते हुए कहा, फिक्र न कर, मैं अब्बा की दुकान संभालूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। महमूद ने कसाई का काम शुरू किया, मगर उसे तजुर्बा नहीं था। गाहक कम होते गए, आमदनी घटती गई। उधर हमीद मदरसे में पढ़ता था, मगर घर की तंगी उसे परेशान करने लगी। एक रात उसे ख्वाब आया। एक नूरानी बुजुर्ग कह रहे थे, बेटे, इल्म हासिल करो, दमिश्क जाओ, वहां तुम्हारी तकदीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमीद हड़बड़ाकर जाग गया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ये ख्वाब महमूद को बताया। महमूद ने कहा, यह सब ख्वाबों की बातें हैं, हकीकत कुछ और है, हमें यही मेहनत करनी है। मगर हमीद के दिल में वो बात घर कर गई। वो दमिश्क जरूर जाना चाहता था, चाहे हालात कुछ भी हों। कई हफ्ते गुजर गए और हमीद को हर रात वही ख्वाब दिखाई देता। एक दिन मस्जिद में एक ताजिर ने ऐलान किया कि वो दमिश्क जा रहा है और अपने साथ एक नौजवान को काम पर रखना चाहता है। हमीद की आंखों में चमक आ गई। हमीद ने फौरन महमूद से इजाजत मांगी। महमूद ने घबराते हुए कहा, भाई, अकेले कैसे जाओगे? दमिश्क बहुत दूर है। हमीद ने कहा, भाईजान, ख्वाब में मुझे इशारा मिला है, क्या पता वहां हमारी तकदीर बदल जाए। मैं जाऊंगा, कमाऊंगा और आपको भी अपने पास बुलाऊंगा। अगली सुबह फजर के वक्त हमीद ताजिर के साथ रवाना हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में उम्मीद। महमूद दरवाजे पर खड़ा था, रो रहा था, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो भाई। सफर कठिन था। रेगिस्तान की तपती रेत, भूख और प्यास, थकावट, इन सब के बावजूद हामिद ने हिम्मत नहीं हारी। ताजिर ने उसकी मेहनत देखकर दाद दी, बेटे, तुम्हारे अंदर अज़्म है। काफिला आखिरकार दमिश्क पहुंचा। हामिद हैरान रह गया। कैसा खूबसूरत शहर था, अजीम मस्जिदें, गलियां, बाजार। ताजिर ने हामिद को अपनी दुकान पर काम दिया। हामिद दिन भर काम करता और रात को इल्म की तलाश में मस्जिद जाता। हर महीने वो अपनी तनख्वाह का हिस्सा बगदाद महमूद के नाम भेजता। खत में लिखता, भाईजान, सब्र करें, मैं जल्द ही आपको बुलाऊंगा। बगदाद में महमूद की हालत बदतर होती जा रही थी। कसाई की दुकान चलाना उसके बस में नहीं था। लोगों ने दूसरे कसाईयों को तरजीह देना शुरू कर दिया। हामिद से मिलने वाली मदद से वो मुश्किल से गुजारा करता। दिल में अक्सर सोचता, काश मैं भी हामिद के साथ गया होता। दमिश्क में 1 साल गुजर गया। हामिद ने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दिया था। एक दिन मस्जिद में एक आलिम ने उसे पढ़ते सुना और मुतासिर हुआ। नौजवान, तुम्हारी आवाज में कशिश है। आलिम ने हामिद को अपना शागिर्द बना लिया। हामिद दिन में ताजिर की दुकान पर काम करता और शाम को इल्म सीखता। 2 साल बाद हामिद मशहूर होने लगा। लोग उसकी तिलावत सुनने आते। ताजिर भी उससे बहुत खुश था। ताजिर ने एक दिन कहा, हामिद, तुम मेरी औलाद जैसे हो, मेरी बेटी का रिश्ता कबूल करो। हामिद हैरान रह गया। कैसे?
इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे दी थी। हामिद ने रिश्ता कबूल कर लिया। शादी के बाद ताजिर ने उसे कारोबार में शरीक बना लिया। हामिद की किस्मत चमक उठी, लेकिन वो अपने भाई को नहीं भूला था। उसने महमूद को खत लिखा, भाईजान, दमिश्क आ जाएं। यहां मैंने एक नई जिंदगी शुरू की है, आप भी मेरे साथ रहें। महमूद को खत मिला तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दुकान बेच दी और दमिश्क जाने की तैयारी की। सफर लंबा और मुश्किल था। महमूद को डाकुओं का भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसका सारा सामान लूट लिया। वो जख्मी हालत में दमिश्क पहुंचा, न पैसा न सहारा। महमूद शहर में भटकता रहा, हामिद का पता तलाश करता रहा। किसी ने कहा, वो तो शहर का मशहूर ताजिर है, अमीरों की बस्ती में रहता है। उसने दिल ही दिल में सोचा, इतने साल हो गए हैं और अब तो मेरी हालत पहले से भी बदतर है। पता नहीं मेरा भाई मुझे पहचान पाएगा भी या नहीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खाक, चेहरा धूप से जला हुआ। महमूद ने पूछ पूछ कर हामिद का मकान ढूंढ लिया। एक बड़ा शानदार घर, नौकर चाकर, पहरेदार। उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। वो घर के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक घर का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया, शानदार लिबास में। इज्जत का अंदाज चेहरे से झलक रहा था। महमूद ने उसे देखा और पहचान लिया, ये हामिद था। हामिद की नजर अपने भाई पर पड़ी, जो भिखारी जैसी हालत में घर के सामने बैठा हुआ था। हामिद ने गौर से अपने भाई को देखा और फौरन पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे मेरे प्यारे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? महमूद की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे पहचान लिया हामिद। हामिद महमूद को अपने घर ले गया। उसने अपनी बीवी और सास ससुर से कहा, यह मेरा बड़ा भाई है। हामिद ने महमूद को नए कपड़े दिए, अच्छा खाना खिलाया और फिर प्यार से पूछा, भाईजान, आपने ये क्या हाल बना रखा है? आपको क्या हुआ? महमूद ने अपनी सारी कहानी सुना दी। हामिद ने कहा, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहे मेरे साथ। ताजिर भी महमूद से मिला। हामिद का भाई हमारा भी भाई है। महमूद की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तकदीर इतनी बदल जाएगी। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। अब महमूद अपने छोटे भाई हामिद भाई के घर में रहता था और उसकी दुकान पर काम करता था, लेकिन उसे कारोबार समझ नहीं आता था। ग्राहक नाराज होते, माहौल तनाव रहित नहीं रहता। हामिद समझाता, आराम से सीखो भाईजान। महमूद शर्मिंदा होता और कहता, मुझे कारोबार की कुछ भी समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। एक दिन दुकान पर एक अहम ग्राहक आया। हामिद कहीं गया हुआ था। महमूद ने ग्राहक से बदतमीजी की, जो बाद में पता चला कि शहर का एक बड़ा अमीर था। ताजिर को खबर मिली तो वो परेशान हो गया। हामिद घर आया तो ताजिर ने उसे बताया, तुम्हारे भाई की वजह से आज बड़ा नुकसान हुआ है। हामिद परेशान हो गया। महमूद अपने कमरे में बैठा रो रहा था। मैंने तुम्हारी इज्जत को दाग लगाया है भाई, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। हामिद ने महमूद को समझाया, भाईजान, सब सीखते हैं, मुझे भी वक्त लगा था, लेकिन महमूद ने फैसला कर लिया था, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनूंगा। मुझे कोई और काम देखना होगा जो मेरे लायक हो। हामिद समझ गया कि उसके भाई की इज्जत ए नफ्स जख्मी हो गई है। अगले दिन हामिद अपने उस्ताद आलिम के पास गया। हुजूर, मेरा भाई परेशान है, उसे कोई काम चाहिए जिसमें वो आजादी से जी सके। आलिम ने सोचा, अच्छा, मैंने सुना है कि शहर के बाहर एक बूढ़ा चरवाहा अपना कारोबार बेचना चाहता है, शायद वो तुम्हारे भाई के लिए ठीक हो। हामिद ने चरवाहे से बात की और उसका कारोबार खरीद लिया। वो महमूद के पास गया, भाईजान, मैंने आपके लिए एक कारोबार खरीदा है। भेड़ बकरियां हैं, आप उन्हें चरा सकते हैं, शहर से दूर, खुली फजा में। महमूद की आंखें चमक उठीं। क्या यह सच है? महमूद अगले ही दिन शहर से बाहर चरवाहे की झोंपड़ी में चला गया। हामिद उसे सब कुछ समझा कर गया। मैं हर हफ्ते आऊंगा आपको देखने। दोनों भाई गले मिले। महमूद की आंखों में उम्मीद थी, शायद ये मेरी तकदीर का रास्ता हो। हामिद मुस्कुराया, अल्लाह के हर फैसले में भलाई होती है। महमूद चरवाहे की जिंदगी में ढल गया। खुली फजा, सरसब्ज मैदान, पहाड़ी ढलाने
उसे ये सब बहुत पसंद आने लगा। सुबह सवेरे उठना, भेड़ बकरियों को चराने ले जाना, शाम को वापस आना, ये सादा जिंदगी उसे रास आ गई। वो अक्सर सोचता, शायद यही मेरी किस्मत थी। लेकिन उसे क्या पता था कि अल्लाह इसी रास्ते से उसे कितने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने वाला है। हामिद हर जुमा अपने भाई से मिलने आता, खाना, कपड़े और जरूरी सामान लाता। भाईजान, आप खुश तो हैं? हामिद पूछता। महमूद मुस्कुराता। इतना सुकून कभी नहीं मिला। यहां कोई दबाव नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मैंने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया है। एक दिन महमूद पहाड़ी पर भेड़ें चरा रहा था जब उसने देखा कि एक भेड़ गायब है। वो तलाश में निकला और एक गहरी घाटी में पहुंचा। वहां उसे अजीब पौधे दिखाई दिए जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। वो पौधे फूलों से भरे थे और उनकी खुशबू ने उसे मोह लिया। महमूद ने कुछ पौधे तोड़े और अपनी झोंपड़ी में ले आया। उसने अपने पुराने गांव से सीखे तरीकों से उन पौधों से दवाइयां बनानी शुरू की। एक दिन जब उसकी एक भेड़ बीमार हुई, उसने उसे यह दवा दी और भेड़ ठीक हो गई। अगले जुमा हामिद आया तो महमूद ने उसे उन पौधों के बारे में बताया। दोनों भाई घाटी में गए। हामिद ने पौधों को देखा। भाईजान, ये तो बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं। मैंने इनके बारे में किताबों में पढ़ा है। ये बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। हामिद ने शहर में इन जड़ी बूटियों के बारे में कुछ लोगों को बताया और अपने भाई को अपने पढ़े हुए इल्म से जड़ी बूटियां बनाना सिखाया। देखते ही देखते लोग महमूद से दवाइयां लेने आने लगे। महमूद ने देखा कि अब रोजाना लोग आते हैं और उसे शुक्रिया अदा करते हैं। वो अपनी जड़ी बूटियों के इल्म से लोगों की मदद करने लगा। हामिद ने तजवीज दी। भाईजान, आप इन जड़ी बूटियों को बेच सकते हैं। महमूद ने कहा, मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, बस इतने की और जड़ी बूटियां उगा सकूं। जिसे जरूरत हो आए और ले जाए, बस दुआ दे। हामिद अपने भाई की सोच पर हैरान था। महमूद की जड़ी बूटियों की शोहरत दमिश्क में फैल गई। एक दिन खुद शहर का वाली बीमार हुआ। हकीमों ने उसे मायूस कर दिया था। किसी ने उसे महमूद की जड़ी बूटियों के बारे में बताया। वाली के आदमी महमूद के पास पहुंचे। हमारा वाली बीमार है, उसे दवा दो। महमूद ने वाली के लिए खास दवा तैयार की। चंद दिन बाद वाली की सेहत बेहतर होने लगी। वाली इतना खुश हुआ कि उसने महमूद को बुलाकर कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, क्या मांगते हो? महमूद ने सोचा, फिर बोला, मैं ज्यादा नहीं मांगता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस पहाड़ी तक एक आसान रास्ता बनवा दें ताकि जरूरतमंद लोग आसानी से आ सकें। वाली को महमूद की नेकी और सादगी पर बड़ा तज्जुब हुआ। वाली ने अपना वादा पूरा किया। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए एक अच्छा रास्ता बनवाया गया। आसपास के इलाकों से लोग महमूद की जड़ी बूटियों और हिकमत की बातें सुनने आने लगे। महमूद ने एक छोटी सी मस्जिद भी बनवाई जहां वो लोगों के लिए दुआ करता। अब वो सिर्फ चरवाहा नहीं, लोगों का मशीर भी था। हामिद अपने काम में मशरूफ था, लेकिन वो भाई की शोहरत से खुश था। देखो, तकदीर कैसे बदलती है। मैंने सोचा था कि मेरा भाई मेरी मदद से जिंदगी गुजारेगा, लेकिन वो अपने दम पर कामयाब हो गया है। दमिश्क के लोग भी महमूद की इज्जत करने लगे थे। महमूद का नाम दूर दूर तक फैल गया। हकीम चरवाहा लोग उसे कहने लगे थे। उसने कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लिए, बस जरूरत के मुताबिक। उसकी सादगी और अखलास ने लोगों के दिलों पर गहरा असर डाला। एक दिन एक अमीर शख्स आया। उसने कहा, मैं तुम्हें सोने की अशरफियां दूंगा, बस मुझे अपनी जड़ी बूटियों का राज बता दो, मैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। महमूद ने इनकार कर दिया। ये इल्म सबके लिए है, इसका सौदा नहीं हो सकता। वो शख्स नाराज हो गया। तुम एक अहमाक हो, इतनी दौलत कमाने का मौका जाया कर रहे हो। महमूद मुस्कुराया। दौलत हाथ का मैल होती है, लोगों की दुआएं उससे कहीं कीमती हैं। शख्स वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में बदले का ख्याल था। कुछ दिनों बाद महमूद की झोंपड़ी में आग लग गई। सारा सामान, कपड़े, किताबें सब जल गए। हामिद को खबर मिली तो वो फौरन पहुंचा। भाईजान, आप ठीक तो हैं? महमूद ने कहा। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूं। वह मायूसी में बोला, अब कौन जाने अल्लाह ने मेरी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन जिंदगी बाकी है।
हामिद ने शक जाहिर किया। मुझे लगता है कि वो अमीर शख्स इसमें मुनहसिल है। महमूद ने सर हिलाया। मुमकिन है, लेकिन अब उसे माफ कर दो। अल्लाह सब देख रहा है। हामिद हैरान था। आप इतने शांति से कैसे रह सकते हैं? महमूद ने कहा। जब से इस जगह आया हूं, सुकून पाया है। अल्लाह पर तवक्कल इतना ज्यादा हो गया है कि बुरा होने पर भी खुशी मिलती है। मैं सोचता हूं, मेरा अल्लाह है ना, सब संभाल लेगा। लोगों ने जब सुना कि महमूद की झोंपड़ी जल गई है तो वो मदद के लिए आ गए। कुछ ने लकड़ी लाई, कुछ ने कपड़े, कुछ ने खाना। एक नई, पहले से बेहतर झोंपड़ी बन गई। महमूद की आंखों में आंसू थे। देखा हामिद, मैं कितना अमीर हूं। इतने अच्छे लोग मेरे साथ हैं। वाली को भी खबर मिली। वो खुद आया और महमूद से कहा, तुम मेरे मेहमान हो, मेरे महल में आ जाओ। महमूद ने अदब से इनकार कर दिया। शुक्रिया जनाब वाली, लेकिन मेरा मकाम यहीं है, इन पहाड़ों में। यहां मैं अल्लाह के करीब महसूस करता हूं। हामिद भाई की बात सुनकर सोच में पड़ गया। भाईजान, आप इतने सादा तरीके से रहते हैं, फिर भी इतने खुश हैं। मेरे पास दौलत है, नाम है, लेकिन क्या मुझे वो सुकून मिला है जो आपको मिला है? महमूद ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। हर इंसान की तकदीर उसके लिए बेहतरीन होती है। कई साल गुजर गए। हामिद का कारोबार बढ़ता गया। वो दमिश्क का मुअज्जज शख्स बन गया। महमूद की शोहरत भी बढ़ी। वो हकीम चरवाहा कहलाता। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर कामयाब थे। एक दिन एक मुसाफिर बगदाद से आया। उसने महमूद को देखकर कहा, यह तो वही कसाई का बेटा है। वो हामिद के पास गया। तुम दोनों भाई हो, बगदाद से, करीम कसाई के बेटे? हामिद हैरान हुआ। जी, आप कैसे जानते हैं? मुसाफिर ने बताया, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त था। करीम ने मरते वक्त मुझे एक अमानत दी थी, तुम दोनों के लिए। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम बगदाद से चले गए थे। वो एक पुराना लिफाफा लाया। ये लो, तुम्हारे वालिद का पैगाम है। हामिद ने लिफाफा खोला। अंदर एक खत था और एक चाबी। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटो, मैं तुम दोनों को एक सा प्यार करता हूं। मैं जानता था कि तुम दोनों की तकदीर अलग है। हामिद इल्म के रास्ते पर, महमूद सादगी के रास्ते पर। दोनों रास्ते अल्लाह तक पहुंचते हैं। खत में आगे लिखा था, ये चाबी मेरे पुराने घर की है, जिसमें मैंने अपनी बचत छुपा रखी थी। ये तुम दोनों की है। याद रखो, तकदीर का लिखा मिलकर रहता है। दोनों भाई आपस में गले मिले। आंखों में आंसू थे। हामिद ने कहा, अब्बा जान सही कहते थे। हम दोनों की तकदीर अल्लाह ने लिखी थी और वो हमें मिल गई। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर पहले से लिख रखी है और कोई इंसान अपनी तकदीर से भाग नहीं सकता। कामयाबी के कई रास्ते होते हैं। हामिद ने शहरी जिंदगी में तरक्की की, जबकि महमूद ने सादा जिंदगी अपनाकर लोगों की खिदमत की। दोनों अपनी अपनी जगह कामयाब थे। हमें दूसरों की राह पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपनी तकदीर पर राजी रहना चाहिए। तकदीर का लिखा मिलकर रहता है, लेकिन हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।